हेलो बच्चों, आज सीखने वाले हैं ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना। ग्राफी विधि से समीकरण को हल करने के लिए आपको बच्चों पहले दे दिए जाएंगे दो समीकरण। जैसे कि एक समीकरण दिया है आपको 4x - 5y = 20 और एक दिया है 3x + 5y = 15। तो दो समीकरण दे दिए जाएंगे। इससे आपको कह दिया जाएगा ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले ये 4x - 5y = 20 को मान लेंगे बच्चों समीकरण 1। ठीक, इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण 1 और इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण 2। ठीक बच्चों, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो बच्चों इसके आगे हल करने के लिए जो ये पहला दिया है तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से। तो 1 से बच्चों समीकरण लिख लेंगे जैसे दिया है आपको 4x - 5y = 20। अब इसमें बच्चों एक बार रखेंगे x का मान 0। तो इसको अच्छे से समझने के लिए बच्चों तो ऐसे लिखिए x = 0। ठीक बच्चों, तो आपका ये हो जाएगा 4 यहाँ पे 0 - 5y = 20। अब इसको हल करेंगे तो 0 है इसके साथ, तो ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा बच्चों माइनस का 5y = 20। अब इसको 5 को नीचे ये 5 ये इंटू में इधर तो इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका बनेगा y = 20/-5। अब इससे काटेंगे तो बच्चों आएगा ये 5 × 20 तो माइनस का 4। तो आपका y = आया बच्चों माइनस का 4। आपका y = आया बच्चों माइनस का 4। अब इस यहीं से बच्चों y = 0 रखेंगे तो जैसे यहाँ पे बच्चों हम अभी x = 0 रखा था, अब रखेंगे y = 0। तो ऐसे लिखेंगे y = 0। तो इसी में रखेंगे तो दिया है 4x - 5 y के जगह बच्चों रख देंगे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 0 और = 20। अब इसको हल करेंगे तो बच्चों ये आपका बनेगा 4x माइनस यहाँ माइनस नहीं तो ये बच्चों 0 हो गया, 0 से इंटू करेंगे 0 तो = 20। अब यहाँ बच्चों x = बचा आपका 4 20 और 4 अपोन में आ जाएगा। तो इससे बच्चों 4 × 5 = 20। तो x = बचा बच्चों आपका 5। ठीक है बच्चों, आपके दो यहाँ मान आ गए। जैसे कि पहले निकाला तो पहला आया आपका 0, -4 और दूसरा निकाला तो बच्चों आपका ये आया 5, 0। अब ये बच्चों आपके दो मान आ गए। अब इसको बच्चों ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो अब जो समीकरण दूसरे से अब इसके भी x और y के मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बच्चों अब लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे समीकरण 2 से। पहले लिख लेंगे समीकरण दूसरा दिया है बच्चों 3x + 5y = 15। इसमें भी बच्चों x और y के मान निकालेंगे तो एक बार रखेंगे x = 0। तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 3 0 + 5y = 15। अब यहाँ ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा बच्चों 5y = 15 और 5 अपोन में आएगा तो ये बनेगा बच्चों y = 15/5। अब इसको ऐसे काट देंगे तो 5 × 3 = 15 होता है। तो y = बच्चों बना आपका यहाँ 3।
आपका यहाँ ये आंसर आ गया। अब बच्चों इसी में y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y इक्वल टू 0 रखने पर बच्चों ये आपका बनेगा, समीकरण में रखेंगे y इक्वल टू 0 इस समीकरण में, तो बच्चों बनेगा आपका 3x प्लस 5 0 हो जाएगा और इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ये 5 के इंटू में 0 है तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा बच्चों आपका 3x इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों। तो x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15/3, तो इसको काटेंगे तो 3×5 = 15, तो x इक्वल टू आया आपका आंसर 5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एक्स वाई के मान निकाल लिए, तो इसमें बच्चों पहला बिंदु बना आपका, ये पहले आपको इतना पता होना चाहिए x, y के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पे y है और x का मान 0 है, तो 0,3 आया यहाँ से, और यहाँ से बच्चों आया x का मान 5 है और y का मान 0, तो 0। अब बच्चों ये जो मान आए इनको ग्राफीय रूप में लिखने के लिए ग्राफ पे चलिए चलते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपके समीकरण फर्स्ट का मान आया था 4x - 5y = 20 के x और y के मान आए थे बच्चों 0, -4 और एक आया था 5,0 और 3x + 5y = 15 के x और y के मान आए थे 0 रखा था, तो ये आया था 3। तो ये आपका x, y के मान आए थे 0, 3 और 5,0। तो इसको बच्चों ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने आपको ग्राफ ये बनाया है। चलिए इनको इसमें व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपको पहला दिया है, इसमें पहले बच्चों स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि ये ग्राफ है। ग्राफ में बच्चों पहला बिंदु आपको दिया है 0,4। 0,4 दिया, तो आपको पता है इसमें x पहले वाला डिजिट होता है और y दूसरे वाला डिजिट होता है, तो 0 इसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए। इसको x अक्ष कहते हैं, इसको बच्चों x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको x अक्ष और इसको y अक्ष। तो आपको यहाँ पे x अक्ष का मान दिया है बच्चों 0, तो यहाँ पे बच्चों ये होता है 0। ठीक है बच्चों। और आपको y पे दिया है 4, वो भी माइनस का, तो बच्चों ये आपका इस ओर चलेंगे तो ये आपका प्लस का होता है, और ऊपर की ओर चलेंगे बच्चों ये भी आपका प्लस का होता है। ये उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो ये माइनस का, और नीचे की ओर चलेंगे तो भी माइनस का। तो आपको दिया है -4, वो भी बच्चों y पे, तो इस तरफ चलेंगे। ये हो गया आपका बिंदु बच्चों 0, -4। ठीक है बच्चों, ये आपका 0, -का ये आपका बिंदु बच्चों 0, -4 हो गया। अब दूसरा बिंदु दिया है 5,0। 5,0 दिया है, तो y वाला तो 0 है और x पे 5 है, तो प्लस का 5 है, तो बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 5,0, यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बिंदु हो गया। अब ये दो बिंदु मिल गए बच्चों, तो इनको दोनों बिंदु को मिलाते हुए बच्चों एक रेखा खींच देंगे। जैसे कि दोनों मिलाते हुए रेखा खींच दी बच्चों। ठीक है। अब इसी रेखा को बच्चों जैसे ये रेखा खींची और जो समीकरण का है उस समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे बच्चों इस ये लाइन पे, कि जैसे पता चल जाए ये कौन से समीकरण की। तो ये बच्चों है आपकी 4x - 5y = 20, ये रेखा है। ठीक है बच्चों। अब दूसरी रेखा के बिंदु हैं बच्चों 0, 3, तो x पे तो है 0
और y पे है 3, वो भी प्लस का, तो इस तरफ आएगा। तो ये आपका बिंदु आ जाएगा बच्चों 0,3। ठीक है बच्चों। और दूसरा बिंदु है 5,0, तो y पे अरे x पे तो है 5, यहाँ पे आएगा बच्चों, ये आएगा जी बच्चों 5,0, यहाँ पे भी वही मान आ जाएगा 5,0। तो इस बिंदु से इस बिंदु को बच्चों जोड़ेंगे। ये बच्चों इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ दिया, तो इसमें बच्चों भी समीकरण जिनसे समीकरण से इसको खींचा था उसका मान मतलब समीकरण लिख देंगे। तो ये समीकरण था बच्चों 3x + 5y = 15। ठीक है बच्चों। अब जो बच्चों इसका आंसर आएगा, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटती हैं, वहीं उसी को बच्चों आंसर कहते हैं। जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटेंगी उसी को बच्चों आंसर कहते हैं। जैसे कि आंसर आपका हो जाएगा बच्चों आपका ये 5,0। इसका बच्चों आंसर आपका हो जाएगा 5,0। यही बच्चों आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।